किसानों सहित अब मछुआरों के जीवन पर भी संकट। मुकुंद लीला ऑर्गेनिक फार्म निर्माण पर रोक, अब किसानों सहित मछुआरों के जीवन पर भी संकट। 10 से 12 फीट हुआ उत्खनन विभाग चुप, होटल रिसोर्ट का होगा निर्माण, मछुआरे। कृषकों पर पॉलिटिक्स करने वाले अब तक चुप, मुकुंद लीला ऑर्गेनिक फार्म द्वारा आवेदन, ऐसे कैसे मिलेगा मछुआरों, कृषकों और ग्रामीणों को लाभ। भैया, आज आपने ज्ञापन दिया है मछुआरों ने तालाब की समस्या को लेकर, क्या है पूरा विषय? भैया पूरा विषय तो ये है कि वहाँ पर जो सरकारी भूमि पे जो बाड़ मान रहे हैं, मतलब उसको डैम बना रहे हैं। हाँ। उस डैम से हमारे तालाब में आने का रास्ता पेन वो ही है पानी का। हाँ। जो बरसात में पूरा पानी पहाड़ से आकर उस नाले से आकर तालाब में भराता है। हाँ। उससे किसान लोगों को पानी मिलता है, मछुआरों को भी पानी मिल जाता है, जिससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कितने मछुआरे काम करते हैं? 40 लोग काम करते हैं। 40 मछुआरे वहाँ पे अपना जीवन यापन हाँ। करते हैं। कितने किसानों को पानी मिलता है वहाँ? भैया कम से कम ले लो आप तो 5-7 गांव के किसानों को पानी मिलता है। 5-7? हाँ। कौन कौन से गाँव? एक तो गोड़ी मड़कढ़ाना, एक नानेर, एक गोड़ी खैरी, एक गोटी खड़ा, एक गोना, सिटिया गोना, अच्छा, और टूड़ा खापा। तो मतलब ऐसे कितने किसान होंगे, कितनी संख्या हो सकती है किसानों की जिनको किसानों की लगभग तो गिनती में लगाऊंगा तो अनगिनत है, समझ लो। अनगिनत है, मतलब उसको अनगिनत मान लो। अब इतने नाम बता रहा हूँ मैं आपको। अगर जब ये तालाब में पानी नहीं भरेगा तो ये सब भुखमरी फैल जाएगी वहाँ पर। फिर ये भुखमरी फैल जाएगी और कोई मतलब ही नहीं बचेगा वहाँ पर। फिर तो चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। हाँ, जैसे आपने बताया कि जब तालाब सूख जाएगा तो आप वहाँ पे मजबूर हो जाएंगे, कृषि नहीं हो पाएगी, आप मछुआरे काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर हमारे घर आ जाएंगे फिर? और उनका ये उसमें कब्जा हो जाएगा, और जिनकी निजी जमीन है बेच वो खरीद लेंगे। दूसरी जमीन और दूसरी जमीन जो बची उनको वो ले लेंगे। कौन ले लेंगे? जो भूमि स्वामी आए हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं, वो लोग करेंगे। और अभी ये लोग क्या क्या बना रहे हैं वहाँ पर? सुना है मैंने, रिसोर्ट वगैरह बना रहे हैं, तालाब वगैरह बनवा रहे हैं, और स्विमिंग पूल वगैरह, अन्य चीज़, बहुत सी चीज़ शायद सुना है मैंने। वो तो वहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है कि वहाँ जाना प्रवेश निर्देश है। तो आप लोग अंदर नहीं। हाँ, मतलब आपकी ज़मीन से लगी ज़मीन में आपको नहीं जाने दिया? हाँ। मरकढ़ाना जो कि ग्राम पंचायत बिछुआ का एक ग्राम है, वहाँ पे एक पुलिया का इशू आया है, जो कि सरकारी ग्राम पंचायत द्वारा बनवाई गई थी, और अब एक भूस्वामी के बाउंड्री के अंदर है। सर, क्या मामला है और आपको क्या कार्रवाई की है? ये जानकारी अभी आपने प्रकाश में लाई है, तो इसका हम लोग जांच कराएंगे कि जो पुलिया के लिए राशि निकाली गई है वो कब बनी, कैसे बनी, उसकी टीएस कब हुई, और किस ज़मीन में है, शासकीय में है, निजी में है, ये सारी जानकारी लेने के बाद, जांच कराने के बाद ही ये समझ में आएगा कि मुद्दा है क्या। तो हम लोग इसकी जांच कराएंगे, और यदि कहीं किसी प्रकार का गबन हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। यदि भूमि स्वामी ने गलत ढंग से अपने कब्जे में कर लिया है तो उसमें भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, यदि अगर ये ज़मीन की मतलब जो पुलिया बनाई गई है, अगर उनकी सचिव या सरपंच का कोई आता है तो उसे गलत जगह बना दिया गया है, निजी जगह, तो उस पर क्या कार्रवाई की? उसमें उनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। यदि सचिव सरपंच ने गलत जगह बनाई है तो उसके लिए वो जवाबदार हैं, और यदि शासकीय भूमि में उपयोगी स्थान पर बनाया गया है और किसी ने अपने कब्जे में कर ली है तो निश्चित रूप से उससे कब्जा छुड़ाया जाएगा और उसको जनता के हित के लिए खोला जाएगा। नमस्कार, मैं रुपेश कुमार। बताते हैं आपको सोहागपुर जनपद पंचायत के एक ग्राम पंचायत बिछुआ, जिसका एक छोटा सा गांव है गोड़ी मड़कढ़ाना, जहां पर एक बड़ा जलाशय है और एक व्यापारी हैं जो सिवनी मालवा से आए हैं, नवल किशोर चौक से, जो वहां पर एक बड़ा फार्म तैयार कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जैविक खेती होगी, वहाँ पर गायों को पाला जाएगा, मछली पालन होगा, बहुत सारी एक्टिविटी होंगी। इतनी सारी एक्टिविटियों के बीच में यहाँ के गाँव के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अब गाँव के लोगों से जब हमने बात की या वहाँ पर जो चर्चाएँ हुई या उनके विषय में हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे। आपको बता दें
कि वहाँ पर कुछ ग्रामीणों ने मत्स्य जो वहाँ मछली का जो काम करते हैं वहाँ के लोग जो मछुआरे हैं वो जलाशय के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि उस जलाशय से लगभग 700 किसानों को पानी मिलता है। वहाँ पर लगभग जैसे मैं आपको बता देता हूँ गौड़ी मड़का ढाना, उसके बाद नांदेर, उसके बाद गौड़ी खेरी या टूरा खापा, उसके बाद गोटी खेड़ा, ऐसे कुछ गांव हैं जिनमें पानी की जो समस्या है उसको महत्वपूर्ण योगदान निभाता है वह जलाशय। परंतु नवल किशोर चौकसे द्वारा एक शासकीय नाला है जिस पर स्टाफ डैम बनाया गया, पुलिया बनाई गई और कहीं ना कहीं उस स्टाफ डैम में अपनी स्वयं की ज़मीन को जोड़कर एक नाले को एक बड़ा रूप दे दिया। जहां नाले की चौड़ाई जो थी वो 15 से 20 फीट थी, परंतु आज की परिस्थिति में वो 100 फीट से अधिक हो गई है, जिसकी वजह से स्वाभाविक सी बात है कि जब नाले के ऊपर ही तालाब बन जाएगा तो कितनी गंभीर परिस्थिति बनेगी और तालाब नहीं भर पाएगा। उसी विषय को लेकर सिंचाई विभाग द्वारा एक नोटिस जानकारी दी गई और तहसीलदार अलका एक्का द्वारा उनको नोटिस दिया गया काम को स्थगित करने के लिए। एसडीएम द्वारा भी वहां पर जाकर इस चीज़ को लेकर फटकार लगाई गई कि आप जो कर रहे हैं वो किसानों के हित में नहीं है। और मेरे साथ मौजूद हैं अभी वर्तमान में सोहागपुर एसडीएम बृजेंद्र रावत जी, मैं उनसे ही बात करूंगा। सर, वहां पर बहुत सारी एक्टिविटी हुई, आपके द्वारा कार्रवाई हुई, तहसीलदार के द्वारा कार्रवाई हुई, अब तक क्या क्या हुआ है? गौड़ी मरकाढाना ग्राम में जो गुड्डी खेड़ा जलाशय है वहाँ पे शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे जो नाला है जो जलाशय को भरता है, तो उसमें WRD के हमारे ई साहब और उनके स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया था कि साहब हमारी जो नहर की सीमा है उसको अनाधिकृत रूप से लोग कब्जे में ले रहे हैं और जलाशय पे स्टाफ डैम बना दिया है, पुलिया का निर्माण कर दिया है, जिससे जलाशय हमारा भर नहीं पाएगा, आसपास के किसानों को पानी नहीं मिल पाएगा और निश्चित पानी ना मिलने से उनके किसानों में आक्रोश हो जाएगा। दूसरा, वहाँ पे जो जलाशय से मत्स्य पालन होता है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तहसीलदार द्वारा उस पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था, मौका का निरीक्षण मैंने भी कर लिया है। हमने तहसीलदार को निर्देशित कर दिया है कि इसके अभिलेखों का परीक्षण कराया जाए। भूअजन अगर कालांतर में हुए हैं तो भूअजन के अभिलेखों को अद्यतन कर लिया जाए। शासकीय नाला पे जो अगर अनाधिकृत रूप से काम हुआ है उस पर भी नियमानुसार काम पर रोक लगा के अंकुश लगाया जाए। आज भी हमारे यहाँ घनश्याम कहार जो मत्स्य पालन अध्यक्ष वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक आवेदन दे दिया है कि मत्स्य पालन यदि हम किसी से तालाब से करते हैं, यदि तालाब की रुकावट रही तो हमारा निश्चित जनजीवन प्रभावित होगा और मछली पालने से हम लोगों को काफ़ी पारिवारिक कष्ट होगा। इस पर रोक लगाई जाए, तो हम इसको भी तहसीलदार को वहाँ जाँच हेतु भेज रहे हैं। धन्यवाद सर। सर, बहुत सा एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जो मछली पालन का कार्य करते हैं, जो मछली पालन से अपना जीवन यापन करते हैं, लगभग ऐसे 50-60 से अधिक लोग हैं जो अपने परिवार जो है वो मछली पालन से ही चलाते हैं। ऐसे उन लोगों ने यहाँ पे आके आवेदन दिया है जिसको एसडीएम साहब ने कार्रवाई में ले लिया है। अब आपको बता दें कि वहाँ पर जो फार्म जो तैयार हो रहा है उसमें इनकी सोच क्या हो सकती है, जबकि मतलब लोगों ने यह बताया कि यहाँ पर अभी तो ये बन रहा है, हो सकता है आगे चल के होम स्टे, होटल या बड़े रेस्टोरेंट बने और ये केवल दिखावे के रूप में किया जाए। हो सकता है कि आगे चल के इन ग्रामीणों को, जो किसान हैं, जो वर्तमान में वहाँ पर अभी लाभ उनको बताया गया है, उनको लालच दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है, तो हो सकता है आगे चल के यही किसान मजदूर का रूप ले लें। होगा क्या, ये बहुत बड़ा विषय है। चूंकि संकट में किसान भी हैं, संकट में मैंने अभी आपको गांव बताए वो भी हैं, वहाँ के ग्रामीण के लोग भी हैं, चूंकि वहाँ पानी का संकट पहले से ही था। और उसके बाद अब ये मत्स्य जो काम करने वाले हैं, मछली का काम करने वाले लोग हैं, वो भी परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ किसान संगठन जो कि अब तक मौन है, हम देखते हैं अक्सर किसानों पर राजनीति होती है, परंतु अब तक कोई पॉलिटिशियन या कोई भी व्यक्ति किसानों के हित में अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है, वो भी देखने वाली बात है। आगे हम बात करेंगे कि सर, एक प्रश्न और था मेरा, आगे आपके द्वारा जो कार्रवाई कराई जा रही है, 1984 से डॉक्यूमेंट्स निकाले जा रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, तो कब तक इसकी जानकारी सार्वजनिक होगी और इन पर कार्रवाई हो सकती है? जल संसाधन के जो ई साहब हैं वे इसमें विशेष सूची ले रहे हैं, क्योंकि उनके विभाग से संबंधित मामला है। क्योंकि भूअजन इसका जो वनों के द्वारा बताया गया कि 80-81 के बीच में भूअजन हो चुका है, तो WRD के ई साहब इसमें विशेष पीपरे साहब रुचि ले रहे हैं और उसका रिकॉर्ड भी निकाल रहे हैं। खगाल रिकॉर्ड पूरा मिल जाएगा, उसके आधार पर तहसीलदार रिकॉर्ड अद्यतन की कार्रवाई करेंगी। धन्यवाद सर।
तो हम आपको आगे बताएंगे। चूंकि हमने इस विषय को लेकर जनपद सीईओ संजय अग्रवाल से भी जब बात की थी, उनको भी इस बात की सूचना दी थी, उन्होंने बताया भी था कि हम उसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। चूंकि वो पुलिया जो है वह शासकीय पुलिया है। साहब सिंह तत्कालीन सचिव बिछुआ पंचायत के और वर्तमान में जो पंचायत सचिव मनसुख धानक हैं, उनके द्वारा बताया गया कि वह पुलिया शासकीय है और उस पुलिया को वहाँ बना दिया गया जहाँ पे केवल एक विशेष व्यापारी को लाभ मिल रहा है, परंतु जहाँ वह जो पुलिया जो थी वो खेड़ापति और जो झिन्ना है, एक नल है जहाँ तक लोगों को पानी मिलना था वहाँ पे बननी थी, परंतु शायद वहाँ पे बना दी गई है। अब इसकी जांच चल रही है, ये कितना सत्य है इसके विषय में भी जानकारी आपको देंगे। मिलते हैं आगे। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।